हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सैनी एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए सीधे प्रयोगशाला से हम प्रयोग करना सीख रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। बहुत छोटी ये वीडियो होने वाली है और बहुत काम की वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो के साथ आप बने रहेंगे और मेरे साथ देखेंगे। देखिए, आज हम चेक करेंगे, हमारे पास 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अलग अलग लिए हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमने लिया, दूसरा ये लिया और तीसरा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिया है। अब इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड से बच्चों हम सबसे पहले ये बात चेक करना चाहेंगे कि इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर है वो एसिडिक है। मतलब तीनों में से कौन सा अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अम्लीय प्रकृति को डिनोट करता है। तो इसके लिए आइए दिखाता हूं बच्चों में। हमारे पास ये एक लिटमस पेपर है, जिसको आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर होता है। इसके माध्यम से हम इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर को चेक करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया और लिटमस पेपर को इसमें हम डुबाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, तो लिटमस पेपर को मैंने डुबाया, तो देख रहे हैं आप, लिटमस पेपर के कलर पर कोई प्रभाव नहीं आया बच्चों। लिटमस पेपर नीले का नीला ही रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया गया है उसकी नेचर एसिडिक नहीं है। चलिए, अब दूसरा हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी नेचर को हमें चेक करना है, इसकी प्रकृति को हमें चेक करना है। तो इसके अंदर हम फिर से लिटमस पेपर लेके जाएंगे और लिटमस पेपर के संपर्क में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेकर के जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप स्वयं देख सकते हैं कि जो नीला लिटमस था वो पूरी तरीके से कैसा हो गया है, रेड कलर का हो गया है, लाल हो गया है। ये देख सकते हैं आप, जबकि पहले वाले में ऐसा कोई परिवर्तन नजर नहीं आया था। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेकंड वाला, इसकी जो नेचर है वो कैसी है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसकी नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। ये अम्लीय प्रकृति का है। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है। अब इसकी भी नेचर को हमें क्या करना है बच्चों, चेक करना है। तो इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे और इस प्रकार से हम लिटमस पेपर को इसमें अच्छी प्रकार से डुबो देते हैं। देखिए, यहां पर भी लिटमस पेपर के कलर पर कोई प्रभाव नहीं आता है बच्चों। देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लिटमस पत्र नीले का नीला ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड है इसकी प्रकृति भी अम्लीय नहीं है। तो इन तीनों में से जो हमारा सेकंड वाला था, देखिए सेकंड वाला है, फर्स्ट वाले ने कोई परिवर्तन नहीं दिखाया, सेकंड वाले ने नीले लिटमस को कैसा कर दिया, लाल कर दिया, थर्ड वाले ने भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाया। तो जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनमें से नीले लिटमस को लाल बना दे, ऐसा बना दे, तो इसका मतलब उसकी नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है बच्चों, अम्लीय है। तो ये अम्लीय प्रकृति का है। और अगर ये अम्लीय प्रकृति का है तो याद रखना, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और या ये फिनोल हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, फिनोल हो सकते हैं। तो याद रखिए, हमें इस बात से पता चल जाएगा कि भाई ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकते हैं या कौन हो सकते हैं, फिनोल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा कंपाउंड इस प्रकार का कार्य नहीं करता है बच्चों। तो इस बात को हम ध्यान रखें। अब अगर हमें इसका ये पता करना हो कि भाई तो बच्चों, ये जो विलियन मैंने बताया सेकंड वाला विलियन है, ये विलियन हमारा देख सकते हैं आप, एक बार फिर से देख सकते हैं, ये वाला विलियन हमारा नीले लिटमस को आसानी से लाल करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि ये नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। देखिए, नीले लिटमस कैसा कर दिया, लाल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो विलियन हमारे पास है, दूसरी प्रणाली में है, दूसरे नंबर का जो विलियन है, इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये अम्लीय प्रकृति का है तो या तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है और या ये फिनोल हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कंपाउंड ही हमारे एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल। तो अब हमारे माइंड में 2 बातें घूमेंगी कि भाई या तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है या ये फिनोल है। तो हम इस बात का कैसे पता करें कि भाई इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकते हैं या फिनोल में से कौन हो सकता है। तो देखिए, ये हमारे पास तांबे का एक तार होता है
अब हम इस विलयन के साथ करेंगे ज्वलनशीलता परीक्षण। कौन सा परीक्षण? ज्वलनशीलता परीक्षण। तो ज्वलनशीलता परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? हमें तांबे के तार से इस विलयन को आसानी से लगाना है और लगा करके हम इसको जलती हुई ज्वाला में लेके जाएंगे। और अगर जलती हुई ज्वाला में जाने के उपरांत इसमें से धुआं आया, जलते समय धुआं आया, तो ये एरोमेटिक होगा और एरोमेटिक का मतलब होगा ये फिनॉल हो सकता है। और जलते समय यदि इसमें से धुआं नहीं आया तो फिर ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक का मतलब ये एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इनमें से कोई सा एसिड हो सकता है। तो देखिए हमने इसको तांबे के तार से लगाया और इसको हम जलती हुई ज्वाला में लेकर के गए। तो देखिए इसमें से जो है कोई धुआं नहीं आया बच्चों। क्या इसमें से कोई धुआं आया? कोई धुआं नहीं आता है। इसको बोलते हैं ज्वलनशीलता परीक्षण। कोई धुआं नहीं आता। दोबारा से आप देख लीजिए, दोबारा से हमने इसको ऐसे डुबोया और इसको ऐसे लेके गए। तार पे जो पदार्थ लगा हुआ था वो नीली ज्वाला के साथ जल तो जरूर गया, लेकिन कोई धुआं नहीं आया। जब धुआं नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफेटिक है। कैसा है? एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। अगर वो एरोमेटिक होगा तो वो धुएंदार लौ के साथ जलता है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक की पहचान करने के लिए हमें ज्वलनशीलता परीक्षण करना चाहिए। और इसके अलावा यदि हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करनी है, आपकी नेचर चेक करनी है, प्रकृति चेक करनी है, तो उसके लिए हमें लिटमस पत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका मतलब इस प्रश्नावली के अंदर या तो एसिटिक एसिड का जलीय विलयन हो सकता है, फॉर्मिक एसिड का हो सकता है, इसमें फिनॉल नहीं हो सकता है। फिनॉल होता तो वो धूम्र के साथ यानी कि धुएं के साथ, ये तार के साथ वो जलता। तो इस प्रकार से बच्चों हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेचर को और उनकी एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, इसको आसानी से प्रयोगशाला के अंदर पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे लगता है बड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है आपके लिए, खासतौर से 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए। तो ऐसे मेरी वीडियो के साथ बने रहे बच्चों और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। बहुत बहुत बधाई बच्चों, धन्यवाद सभी को।